हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिनका प्रतीक शिवलिंग है, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, अजन्मे निष्कलंक निराकार, अजर अमर अविनाशी परम सत्य, ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप, उस परम गुरुवर को जो दिव्य महाशक्ति सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप विद्यमान रहते हैं, उस परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझकल की साधक को, इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। और साथ ही मैं अपने परम माता पिता परमात्मा से, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को कर्म करने का वो ज्ञान प्रदान करो, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। ऐसी ही भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है अपने विश्व मानव परिवार के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, या ये कह सकते हो कि प्रकृति और परमात्मा की चेतावनी है संपूर्ण मानव जगत के लिए। यह मैसेज आज का विषय कि अपने विश्व मानव परिवार के बीच धार्मिक भेदभाव को मिटा डालो, अपने विश्व मानव परिवार के बीच धार्मिक भेदभाव को मिटा डालो, धार्मिक एकता कायम कर लो, वरना प्रकृति और परमात्मा कर्म भूमि पर हर बार की तरह एक बार फिर से मानव जाति का नामो निशान मिटा सकते हैं। क्यों? ये युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है, कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय है, पाप और पापियों के नाश होने का समय है। तो दिव्य महाशक्ति अपना कार्य कल की ज्ञान सागर के माध्यम से मानव जगत के बीच करने जा रहा है। हम ईश्वरीय ज्ञान को समझें, अपने जीवन में उतारें और अपने मानव जीवन को सार्थक बना लें। मानव जगत के लोगों के सत्कर्म ही कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। भगवान ये कार्य नहीं कर सकता, ईश्वर ये कार्य नहीं कर सकता, परमात्मा अल्लाह ये कार्य नहीं कर सकता। वो मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है,
मानव ही सत्कर्मी बनकर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। वो हमें सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान दे सकते हैं। हमारी कुरान कहती है इस्लाम धर्म में, वो धर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए उसमें एक बात बताई गई है, नेकी और बदी। नेकी मतलब सद्मार्ग, बदी मतलब बुरा मार्ग। तो नेकी के मार्ग पे चलोगे तो नमाज भी अदा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला सदैव कर्मयोगी के साथ रहेगा, उसका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और बदी के मार्ग पे चले तो फिर अल्लाह ताला को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो आपके साथ रह नहीं पाएगा। जहां सत्य है प्रभु उसके साथ है, अल्लाह ताला उसके साथ है। उसके बताए मार्ग पर चलने वालों के साथ वो सदैव रहता है। जो उसके बताए अनुसार जीवन यापन नहीं करता है उसका साथ तो प्रभु भी छोड़ देता है। लेकिन फिर भी ऐसे सभी लोगों को भी जो अज्ञानतावश तामसिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं तो उनको भी ईश्वर युग परिवर्तन की संधि वेला में सभी को समान रूप से कर्म करने का ज्ञान देता है। तो यह वक्त है कि हम ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करके अपने मानव जीवन को सार्थक बना लें, हमारी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर स्वर्ग बना लें। हम अपने सत्कर्मों से अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करें। यह सब कुछ मानव कर सकता है। मानव साक्षात परमात्मा का रूप है। सृष्टि के सभी जीव एक ही परब्रह्म के मायावी रूप हैं। सभी देवी देवता, मानव और सृष्टि के सभी जीव, लेकिन उसमें मानव और सृष्टि के सभी देवी देवता, कर्म भूमि के सभी मानव परमात्मा सगुण परब्रह्म के साकार रूप हैं, साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। और देवी देवताओं से भी मानव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कर्म भूमि पर मानव सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो कर्म भूमि पर अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है, अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। देवी देवता भी कर्म भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऐसा अमूल्य मानव जीवन कर्म भूमि पर हमें मिला हुआ है। हम उसका सदुपयोग करें, अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं, वरना इस कर्म भूमि पर हमारे अपने कर्मों के अनुसार निरंतर दुख सुख में तन परिवर्तन होता रहेगा और हम भ्रमण करते रहेंगे। ज्ञात रहे अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार 5000 वर्षों में युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय आता है, जिसे फैसले की घड़ी कहते हैं इस्लाम में। कि जीव जीवात्मा जो भी जैसे भी है, मनुष्य रूपी जीवात्मा अपने कर्म करते हैं, उनके कर्मों का हिसाब होता है। इसलिए वर्तमान समय में कर्म भूमि पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तकरीबन 9 अरब के पास पहुंचने वाली है, 8 अरब से ऊपर हो रही है। क्यों? कि सभी जीवात्माओं का, कर्म योगियों का जन्म युग परिवर्तन की संधि वेला में हो जाता है। अगर वो बचना चाहें, अपना मानव जीवन सार्थक बनाना चाहें, तो सदमार्ग पर, परमात्मा द्वारा बताए गए सदमार्ग पर चलकर अकाल मौत से बच सकते हैं, अपना मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया और अहंकारवश अपनी जिद पकड़ के और ईश्वर के बताए मार्ग के विपरीत चलते रहे, तो ऐसे लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। कर्म भूमि पर वो मिट्टी में मिल जाएंगे, उनको अकाल मौत मिल जाएगी। अकाल मौत से बचना है तो परमात्मा की शरण में आ जाओ, कल की ज्ञान सागर के शरण में आ जाओ। ईश्वरीय ज्ञान ही मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। आज हर इंसान को कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है।
जो कल की ज्ञान सागर के माध्यम से परमात्मा एक बार फिर से कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत को देने जा रहे हैं कि सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओ और अपना मानव जीवन सार्थक बना लो। ज्ञात रहे, इस कर्म भूमि पर मानव के लिए सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। हमने सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म को भुलाकर, सेवा परमो धर्म, सेवा के कार्यों को भुलाकर और धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के आडंबर करना शुरू कर दिया, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने शुरू कर दिए। भगवान को उसकी सेवा कराने की जरूरत नहीं है। भगवान कहता है आप मेरी सेवा मत करो, आपके सत्कर्म ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है, तुम सत्कर्मी बन जाओ। ईश्वर वो चाहता है, मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। और उस सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म को हम भुलाकर अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर और धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे से नफरतें कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं और कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ा रहे हैं। ज्ञात रहे, युगों युगों से सनातन धर्म ही विश्व धर्म रहा है। युगों युगों से सनातन, जब से सृष्टि का सृजन हुआ, एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वेदों पर आधारित है, जिसका कोई संस्थापक नहीं है और उसकी स्थापना की कोई तारीख नहीं है। बाकी सभी धर्म संप्रदायों की संस्थापक हैं और उनकी स्थापना की तारीख भी है, जो वर्तमान में अनेक धर्म संप्रदाय बने हुए हैं। लेकिन बने कब है, ज्ञात रखना, सृष्टि सृजन के बाद में राम त्रेता में हुए और कृष्ण द्वापर में हुए, तब तक तो सनातन धर्म विश्व धर्म था। और उसके बाद भी कृष्ण ने बड़ा बेहतरीन ज्ञान दिया मानव जगत के लोगों को, कर्म करने का ज्ञान, जो कल की ज्ञान सागर में बताया जा रहा है, वो ज्ञान आपको गीता में मिल जाएगा। क्यों कि कृष्ण भगवान ने भी गीता में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को साफ साफ कहा है, एक को जानो, एक को मानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा मत करो। यह बात कृष्ण भगवान ने भी कही है गीता में। क्यों कि फल एक मैं ही देता हूं, मुझको जानो, ऐसी बात गीता में कृष्ण भगवान ने कही है। किस रूप में? हरि के रूप में, ईश्वर के रूप में। कर्मयोगी कौन थे? अर्जुन थे। तो उन्होंने गीता में इस तरह का ज्ञान दिया, लेकिन हमारे मानव जगत के लोगों ने उसको पर ध्यान नहीं दिया। और हमने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन सनातन धर्म में भी काल दोष के कारण कलयुग के प्रारंभ में अब लोगों में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना धर्म के नाम पर, रूढ़िवादियां आ गई, रूढ़िवादी परंपराओं में आ गए लोग। तो उससे क्या हुआ कि हमारे विश्व मानव परिवार के जो लोग थे, उन्होंने अनेक प्रकार के, एक ईश्वर के नाम पर, अजन्मे ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा को स्वीकार नहीं किया। रूढ़िवादियों को, धर्म के नाम पर रूढ़िवादियों को स्वीकार नहीं किया। हम लोग पत्थर, पेड़, पानी, जीवों को, सबको भगवान मानकर पूजने लगे, जबकि ये सब चीजें जो है एक भगवान का मायावी रूप कह सकते हो। लेकिन हमें ईश्वर को जानना है, उससे सत्य स्वरूप को जानना है, तो वो निराकार है, उसकी हमें साधना करना चाहिए। सगुण स्वरूप को नमन करते हुए, जो हमारे माता पिता के रूप में, सगुण स्वरूप में देवलोक में विराजमान है, तो देवलोक के देवी देवताओं को नमन करते हुए हमें निर्गुण परम ब्रह्म की साधना करना चाहिए। पूजा एक शिवलिंग की करो। क्यों कि सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव और सृष्टि के सभी जीव एक उसी परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि एक शिवलिंग की पूजा करने से कर्म भूमि पर सभी देवी देवताओं की और सभी धार्मिक स्थलों में विराजमान भगवान की पूजा हो जाती है। मान्यता है। तो एक को जानो, एक को मानो और अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो कलयुग के प्रारंभ में भी सनातन धर्म ही विश्व धर्म था। त्रेता में सनातन धर्म विश्व धर्म था, द्वापर में भी सनातन धर्म ही विश्व धर्म था, और उसके बाद कलयुग जब प्रारंभ होता है तब भी विश्व धर्म
सनातन धर्म ही विश्व धर्म था। लेकिन जब अनेक प्रकार के देवी देवताओं की कुछ लोग पूजा करने लग गए और कुछ रूढ़िवादी आ गई, तो उसमें विश्व मानव परिवार बट गया धर्म के नाम पर। और धर्म के नाम पर बटने से क्या हो गया कि सृष्टि के प्रारंभ में हरि विष्णु का, त्रेता में राम अवतार और द्वापर में कृष्ण अवतार होने के बाद कलयुग में सर्वप्रथम इब्राहिमी धर्म संप्रदाय आया। और इब्राहिमी धर्म संप्रदाय आने के बाद यहूदी धर्म संप्रदाय का उदय हुआ। और दोनों धर्म संप्रदाय में अहिंसा का पालन नहीं किया गया, हिंसा को बुरा नहीं माना गया और वो हिंसा को महत्व देने लगे, तो वो धर्म विश्व धर्म नहीं बन सके। एक संप्रदाय विशेष का सर्वश्रेष्ठ धर्म होकर भी एक संप्रदाय विशेष का धर्म बनकर रह गया। क्यों? कि वो हिंसा में विश्वास रखते थे। अब हिंसा में विश्वास रखने वाले धर्म विश्व धर्म नहीं बन सके। उसके बाद में पारसी धर्म आया, वो भी एक संप्रदाय का धर्म बनकर रह गया। और पारसी धर्म के बाद में दो अहिंसावादी धर्म आए। पारसी धर्म में भी और अदरवाइज दूसरे धर्मों में भी जब हिंसा का ज्यादा वो तांडव था और हिंसावादी थे वो लोग, तो हिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों को विश्व धर्म नहीं बना पाए। तो उसके बाद में अहिंसावादी धर्म भगवान महावीर द्वारा स्थापित अहिंसा परमो धर्म मानव जगत में स्थापित हुआ, जिसे जैन धर्म के नाम से भी जाना गया। इसके बाद में बौद्ध का उदय हुआ, तो बौद्धिस्ट धर्म आया, वो भी अहिंसावादी था। और जब ये दोनों धर्म आते हैं तो इसके बाद में जो इब्राहिमी धर्म था, तो इब्राहिमी धर्म के दो पंथ और बन जाते हैं, जिसे ईसाई और इस्लाम, ये दो नए पंथ और आ गए, दो नए और धर्म संप्रदाय आ गए। तो ईसाई धर्म ईसा द्वारा स्थापित किया गया और इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया। ये दो नए धर्म और आने के बाद में एक और सर्वश्रेष्ठ धर्म सिख धर्म के नाम से स्थापित हुआ गुरु नानक द्वारा, तकरीबन 500 वर्ष पहले। तो इस प्रकार से अनेक धर्म संप्रदाय आ जाने से लोगों में धार्मिक भेदभाव हो गए और धार्मिक भेदभाव के कारण ही आज कर्म भूमि पर धर्म के प्रति ग्लानि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर चुका है, तकरीबन 90% भर चुका है। ये याद रखना, युग परिवर्तन ईश्वर के द्वारा नहीं होते हैं, ईश्वर की मर्जी से नहीं होते हैं। युग परिवर्तन कर्म भूमि पर मानव के कर्मों के अनुसार ही होते हैं, यह कल्कि ज्ञान सागर कहता है। अगर कर्म भूमि पर, उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि कर्म भूमि पर मानो 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग सत्कर्मी हैं, तो वो सतयुग है। क्यों? कि लोग सभी सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी हैं, विदेही भाव में जीते हैं, सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना रखते हैं। तो ऐसे लोगों की हजारों साल की उम्र होती है, निरोगी काया होती है, उनके पास में भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि सब कुछ होता है और बड़ा मंगलमय जीवन जीते हैं वो। लेकिन जब धर्म का पाया एक गिर जाता है ना, तो उसे त्रेता युग कहा गया है। क्यों? कि 100 में से 25% यानी 25 लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो गए, 75 लोग फिर भी अच्छे हैं, तो तब वो त्रेता युग आ जाता है, जिसमें अपने राम का जन्म हुआ था। तो राम ने भी धर्म की प्रवाहना की और उसके बाद भी त्रेता में धर्म रहते हुए भी 50% यानी 50% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं त्रेता के अंत में, और 50% लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मी योगी होते हैं। तो क्या हो गया? द्वापर आ गया, 50-50। और जब द्वापर में कृष्ण हुए और कृष्ण ने मानव मात्र को कर्म करने का ज्ञान दिया, सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, फिर भी मानव जगत के लोगों ने उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए सनातन धर्म में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई, अनेक प्रकार की धर्म के नाम पर रूढ़िवादियां आ गई, जिसके कारण एक मानव परिवार बिखर कर
धर्म के नाम पर अलग अलग बट गया। तो बंधुओं, जब कलयुग की शुरुआत हुई तब भी सनातन धर्म विश्व धर्म था, और सनातन धर्म में जब ये त्रुटियां आई तो विश्व मानव परिवार बिखर गया। तो सनातन धर्म में हमारे जब ये कलयुग की शुरुआत होती है ना, तो द्वापर में जब 75%, द्वापर के अंत में 75% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो गए, 75%। अब बचे कितने? 25% सत्कर्मी लोग हैं, निष्काम कर्मी लोग हैं। तो कलयुग की शुरुआत हो जाती है। समझना बात को, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, शॉर्ट में कल की ज्ञान सागर आपको बता रहा है, सीधा सीधा आईने के मापिक। तो द्वापर के अंत में 75% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं, 25% लोग अच्छे हैं। तो यहां क्या हो गया? कलयुग की शुरुआत हो गई। और ये युग परिवर्तन की संधि वेला कब आती है? कि जब कर्म भूमि पर कलयुग में 90% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जो आज की तारीख में है, जो सिर्फ इस शरीर के लिए जीते हैं, इस शरीर को अपना सत्य स्वरूप मानते हैं। 90% लोग अपने लिए जीते हैं और सत्य के अहंकार पालते हैं। तो ऐसे लोग जो प्रकृति और परमात्मा के खिलाफ चलते हैं, वो अब तकरीबन 90% हो चुके हैं। तो मतलब क्या हुआ कि पाप का घड़ा 90% भर चुका है। तो फैसले की घड़ी है, और फैसले की घड़ी को क्या बोलते हैं? संगम युग, युग परिवर्तन की संधि वेला। तो आप देख रहे हो ना कि जितने विकास हमारी कर्म भूमि पर पिछले 3000 सालों में नहीं हुए, इतने मात्र 30 सालों में हमने देखे हैं, और वो भी एक से बढ़कर एक सर्वश्रेष्ठ विकास देखा है। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को एक नेट के माध्यम से, एक मोबाइल की छोटी सी सिम है जिसमें गोल्डन सिप बनी है, 1 सेंटीमीटर जगह में सभी को जोड़ दिया। जब मर्जी आए अपनों को देख लो, अपनों से बात कर लो, दुनिया सारी मिटा डाली। तो बाबा अपने हृदय में भी, अपने दिल में भी तो दुनिया मिटा दो ना, एक हो जाओ। परमात्मा तो बहुत कुछ देना चाहता है, प्रभु तो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेने के काबिल बन जाओ ना। एक छोटा सा टुकड़ा है अपने पास में कर्म भूमि का, जिसके ऊपर भी 3 हिस्सा पानी है। 1/4 टुकड़ा हम मानव जगत को रहने के लिए दिया है, उसके भी हमने टुकड़े टुकड़े करके और देश विदेश की सीमाएं डाल दी, और आपस में लड़ रहे हैं। अरबों खरबों रुपया हथियारों पे खर्च कर रहे हैं। बाबा ये रुपया तुम विकास में लगाओ ना, धरती को स्वर्ग बनाओ ना। मानव जगत के लोगों के लिए, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स खोलो, अच्छे अच्छे एयर कंडीशन स्कूल खोलो, बेहतरीन सड़कें बनाओ, बढ़िया से अच्छे से पर्यटन स्थल बनाओ, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी ना। क्यों पैसा हम लोग हथियारों में खर्च करना है? क्यों अपने आप का विनाश करने के लिए वो लोग हम पैसा हथियारों पे खर्च कर रहे हैं, जो एक दिन मानव जाति का ही नामो निशान मिटा देंगे। आज हम देख रहे हैं कि विश्व युद्ध की नौबत आ गई है। कुछ समय पहले हमने कोरोना का भी देखा है, महाकाल को, तो वो एक संकेत था कि भाई संभल जाओ, जिसमें बाप बेटे का भी नहीं था। दूरियां बढ़ गई थी। अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसको थाली फेंक के खाना दिया जाता था, एक कमरे में बंद रखा जाता था उसको, कोई उसके पास नहीं जाता था, कोई जलाने नहीं जाते थे। तो ये बता दिया था ना उसने। सब धार्मिक स्थल बंद हो गए थे, धर्मगुरुओं के प्रवचन बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, आदमी को इनकम खत्म हो गई थी, कितनी त्रासदियां आ गई थी। और फिर ये बीमारी आई तो उसकी दवा भी नहीं थी। ये तो परमात्मा का थोड़ा आशीर्वाद समझो कि हमारे को कुछ संकेत बताने के बाद में उसने राहत दे दी। आज हम सलामत हैं। काफी लोगों को अकाल मौत मरना पड़ा, लेकिन जो बचे वो बड़े भाग्यशाली हैं। तो अब वो ही समय है, अब भी वक्त है, समझ जाओ। अपने विश्व मानव परिवार के बीच भेदभाव को मिटा दो, धार्मिक भेदभाव को, एक हो जाओ। युग परिवर्तन को, अभी हम कलयुग में है ना, और ये कलयुग में भी युग परिवर्तन की संधि वेला है। कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए संपूर्ण मानव जगत को सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनने का समय है। तो बन जाओ ना। ये कल की ज्ञान सागर आपको ज्ञान दे रहा है। आपको कल की ज्ञान सागर साक्षात ईश्वर के स्वरूप में, मानव से महामानव बनने का, परमात्मा स्वरूप बनने का ज्ञान दे रहा है। आपको अपना सत्य स्वरूप जानने का ज्ञान दे रहा है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान आपको दे रहा है। अपना मानव जीवन सार्थक बना लो। सबके सब, संपूर्ण मानव जगत के लोग, मेरे विश्व मानव परिवार के लोग,
सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओ। आओ आप हम सब मिलकर एक सतयुगी दुनिया का सृजन करते हैं। ये कल की ज्ञान सागर के संदेश आप YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, अपनों तक पहुंचाओ, संपूर्ण मानव जगत के लोगों तक पहुंचाओ। ये भी पुण्य का काम है, ये भी पुण्य अर्जन आप कर सकते हो। क्यों कि युग परिवर्तन की संधि वेला में ईश्वरीय कार्य में आप भी सहभागी बन सकते हो। तो पुण्यार्जन करो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। परमात्मा आपको भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि देगा। बस सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओ। हम बार बार आपको कहते हैं सत्कर्मी यानी इंसान के मानव के सत्कर्मी ईश्वर की सच्ची पूजा है। और निष्काम कर्मयोगी का मतलब आपको बता देता हूं कि कर्म हमारे ऐसे हों कि तेरा तुझको अर्पण। आप कर्म तो कर रहे हो लेकिन उस कर्म में हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म मानव को परमात्मा स्वरूप बना देते हैं। हम किसी की सेवा कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो। सबकी सेवा सबसे प्यार, ऐसी भावनाएं जन जन में जागृत हो जाए। इसी सद्भावना के साथ एक बार मैं पुनः अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु हमारे विश्व मानव परिवार को कर्म करने का वो ज्ञान प्रदान करो जिससे हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएं और कर्म भूमि पर अपना मानव जीवन सार्थक बना सकें। भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि के साथ अपना मंगलमय जीवन प्राप्त करते हुए अपने इस मानव जीवन को सार्थक बना सकें। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।